दोस्तों, ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में अक्सर बारिशें होती ही रहती थी। पूरे जंगल में तमाम अनेक प्रकार के पक्षी अपने अपने फलों के बनाए हुए घरों में रहते थे। सब पक्षियों के घर बहुत ही ज्यादा मजबूत थे और वे सब पक्षी अपने अपने घरों में आराम और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। उस जंगल में नीलो चिड़िया भी अपने फल के बनाए हुए घर में रहती थी, लेकिन एक बात की चिंता उसे हमेशा खाते रहती थी। हर साल में इस जंगल में ऐसा ही होता है। शुरू के दिनों में तो बारिश बहुत हल्की हल्की होती है, लेकिन फिर अचानक बाद के दिनों में बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसके कारण हम सभी पक्षियों को पहले से मिलकर खाना जमा करना पड़ता है। इस बार भी अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन अगर ये बारिश बढ़ गई तो पूरे जंगल में बाढ़ आ जाएगी। फिर हमें पूरे जंगल में किसी जगह पर भी दाना नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी मुझे सारे पक्षियों को जमा करना पड़ेगा, ताकि हम सभी पक्षी मिलकर एक जगह पर बहुत ज्यादा दाना जमा कर सके, ताकि हम सभी पक्षी आराम से रह सके। फिर नीलो चिड़िया उन तमाम पक्षियों को एक घने पेड़ पर जमा कर लेती है और उन सभी पक्षियों को कहती है, पक्षियों, इस बार हमने बहुत देर कर दी है। हम सब पहले मिलकर अपना दाना जमा कर लेते थे, लेकिन इस बार देखो मौसम बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। किसी भी वक्त बारिश बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है और हमने तो अभी तक दाना जमा करने का काम भी शुरू नहीं किया। हमें जल्दी ही ये काम शुरू करना पड़ेगा, वरना तो इस जंगल में बाढ़ आ जाएगी और फिर खाने लायक इस जंगल में कुछ नहीं बचेगा। हाँ पक्षियों, ये नीलो चिड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। इस बार सच में मौसम बहुत ही ज्यादा खराब है। हम सबको जल्दी ही अपने लिए दाना जमा करना होगा। पिछली बार तो बारिश हल्की हल्की हुई थी और हमने बहुत ज्यादा खाना जमा कर लिया था, लेकिन इस बार तो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ पक्षियों, मुझे भी ऐसा ही लगता है। नीलो चिड़िया ठीक कह रही है। अब हमें दाना जमा कर लेना चाहिए, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। अगर हमने दाना जमा नहीं किया तो फिर तो वैसे ही हम तो बाढ़ से परेशान आ गए होंगे और ऊपर से हमारे पास तो खाने तक का कुछ नहीं होगा। हाँ पक्षियों, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। नीलो चिड़िया बिल्कुल ही ठीक कह रही है। अब हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलकर दाना जमा कर लेना चाहिए। जितना जल्दी मेहनत करके दाना जमा कर लेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो फिर ठीक है पक्षियों, हम सब पक्षी जंगल में अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं और जिसको जो भी खाना मिलेगा वो यहाँ पर लाकर उसको रख देगा। ठीक है नीलो चिड़िया, अब हम सब ऐसा ही करेंगे। चलो अब हम सब अलग अलग दिशाओं में चलते हैं। फिर वे सब पक्षी अलग अलग दिशाओं में दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। सब पक्षी जंगल में जगह जगह से दाना ढूंढकर उस पेड़ पर लाकर रख रहे थे। अरे कितनी देर से खाना जमा कर रहा हूँ मैं, लेकिन अभी तक उसी पेड़ पर उतना ही दाना रखा हुआ है। चलो मेरे साथ दूसरे पक्षी भी दाना जमा कर रहे हैं, जल्द ही वो दाना ज्यादा हो जाएगा। मैं और भी मेहनत करता हूँ ताकि मुझे और भी ज्यादा खाना मिल जाए। अरे ये दाना तो जमा करते करते मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। कितनी मेहनत कर ली है आज मैंने, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन बाद में मुझे इस मेहनत का सिला भी तो मिलने वाला है। मुझे बाद में ये मेहनत काम भी आने वाली है। इस काम आने वाली मेहनत को मैं चालू ही रखता हूँ। इस दाने से हम सभी को फायदा होगा। फिर वे दाना हम सभी पक्षी बारिश के दिनों में मिलकर खाएंगे। अरे रे, इस बारिश की वजह से आगे बहुत ही ज्यादा धुंध छाई हुई है, जिसकी वजह से मुझे दाना ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। अगर मैंने दाना जमा नहीं किया तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। चलो अब जो भी है, ये दाना तो जमा करना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ सभी पक्षी दाना जमा करने के लिए मान गए। अब हम सबको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
सब पक्षी मिलकर दाना जमा कर रहे हैं। जल्द ही हम सभी पक्षी बहुत ज्यादा दाना जमा कर लेंगे, फिर हमें बारिश में कोई भी मसला नहीं होगा। अब वे सब पक्षी उस दरख्त पर बहुत ज्यादा दाना जमा कर लेते हैं। वाह नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। हम सभी पक्षी मिलकर दाना जमा करेंगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा दाना जमा हो जाएगा। हाँ हाँ नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। इस काम में हमारी मेहनत तो लगी, पर काम बहुत अच्छा हो गया। अब हमें बारिश में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वाह वाह पक्षियों, सच में आप सब ने बहुत ज्यादा मेहनत करके ये दाना जमा किया है। अब इस दाने से हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हमें बारिश में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि बारिश बहुत ज्यादा तेज होने वाली है, हमें दाना जमा कर लेना चाहिए। और अब देखो, हमने दाना जमा कर लिया है। हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी एक बात की चिंता है। नीलो चिड़िया, अब तो हमने बहुत ज्यादा दाना जमा कर लिया है, अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे पक्षियों, ये जो सारा दाना हमने जमा किया है, इसे कहाँ पर रखेंगे? क्योंकि अगर बारिश तेज होगी तो हवा से ये सारा खाना इधर उधर उड़ जाएगा। हमें इस दाने को किसी सही जगह पर रखना होगा, जहाँ से हम इस दाने की सही हिफाजत कर सके। हाँ हाँ नीलो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास एक जगह है जहाँ पर ये दाना हिफाजत से रह सकता है। अच्छा कबूतर भाई, मुझे बताओ जरा, ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम ये दाना महफूज रख सकते हैं? अरे नीलो चिड़िया, तुम्हें तो पता है मेरा घर कितने ऊंचे दरख्त पर बना हुआ है। हम ये सारा खाना मेरे घर में रख देते हैं और मैं हमेशा अपना घर बंद करके ही रखूंगा, ताकि उस घर में हवा ना आए और ये सारे दाने उड़ ना जाए। और तो और मेरा घर तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, और तो और अगर बाढ़ भी आ गई तो मेरा घर नहीं डूबेगा। हाँ हाँ कबूतर भाई, आप ठीक कह रहे हैं। अगर आपका घर डूबेगा ही नहीं तो हमारे दाने भी सलामत रहेंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मुझे पता है ये कबूतर ये सारा दाना खा जाएगा। बस अब मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे सारा का सारा दाना अपने घर में ही रखना है। मैं सब पक्षियों को उनका हिस्सा दे दिया करूँगा। जो भी पक्षी दाना मांगने आएगा मैं उसे दाना दे दूंगा। लेकिन कालू कव्वे, तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा नीचे है। अगर बाढ़ आ गई तो तुम्हारा घर तो डूब जाएगा और साथ साथ हमारा ये दाना भी डूब जाएगा। नहीं नहीं, मैं और कुछ नहीं जानता। सारा दाना मेरे ही घर पर रखना होगा। अगर तुम सबको अपना अपना हिस्सा लेना है तो अभी ले लो। मुझे तुम सब में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैं तो अपना दाना अपने घर में ही रखूंगा। तुम लोगों को जो करना है वो करो। आखिर मैंने इतनी मेहनत से खाना जमा किया है। फिर वे कालू कौवा अपने हिस्से का दाना अपने घर में रख लेता है। बाकी का सारा दाना वे पक्षी उस कबूतर के घर में रखवा देते हैं। कुछ दिन के बाद बहुत ही ज्यादा तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कारण सारे जंगल में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के आते ही सबसे पहले कालू कौवे का घर डूब जाता है, क्योंकि कालू कौवे का घर सबसे ज्यादा नीचे बना हुआ था। अब कालू कौवे के पास खाने तक को कुछ नहीं था, क्योंकि उसके घर के साथ साथ उसका सारा दाना भी पानी में डूब गया था। कुछ देर के बाद देखते देखते उस बाढ़ के कारण नीलो चिड़िया और तोते का घर भी पानी में डूब गया। लेकिन कबूतर का घर तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर था, जिसके कारण उन सभी पक्षियों का दाना भी महफूज था। नीलो चिड़िया और तोता भी अब उस कबूतर के घर में चले गए थे, क्योंकि उनका दाना भी कबूतर के घर में था और अब तो उनके घर भी डूब चुके होते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी हरकत पर बहुत ही ज्यादा पछता रहा था। अरे ये मुझसे क्या हो गया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वे सब पक्षी मेरे सच्चे दोस्त थे। मुझे उन सब पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने उन सब पर भरोसा नहीं किया, जिसके कारण आज मेरे साथ ये हुआ है। अब मैं क्या करूं? मेरे वही सच्चे दोस्त हैं। अब मैं जाकर उन्हीं से ही मदद मांगता हूं। वो मेरी मदद जरूर करेंगे।
यही सोचकर कालू कौवा कबूतर के घर में आ जाता है और कबूतर और बाकी तमाम पक्षी कालू कौवे को माफ कर देते हैं और कालू कौवे को भी अपने घर में रख लेते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने से पहले अपने सच्चे दोस्तों की बात सुन लेनी चाहिए और उस पर अमल भी कर लेना चाहिए। एक जंगल में सारे पक्षी आराम से रहते थे। वे सभी लोग बहुत ही आराम से रहते थे। बरसात का मौसम करीब था, लेकिन किसी भी पक्षी का घर मजबूत नहीं बना हुआ था। सभी पक्षियों को अपना घर मजबूत बनाने की बहुत ही फिक्र थी। अरे अरे, बारिश का वक्त करीब आ रहा है और अभी तक किसी भी पक्षी का घर मजबूत नहीं बना है। अरे किसी पक्षी को तो छोड़ो, मेरा तो अपना घर मजबूत नहीं बना है। पता नहीं इस बार बारिश तेज होगी या हल्की होगी। मैं जाकर सभी पक्षियों से पूछता हूँ कि वे लोग कब अपना घर बना रहे हैं। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ सभी पक्षियों के पास चला जाता है। कौवे भैया, अरे तुम यहाँ कैसे आए हो? अरे हाँ कौवे भैया, आप यहाँ कैसे? अरे पक्षियों, मैं तुम लोगों से एक बात करने आया हूँ। देखो बारिश का वक्त कितना करीब है, लेकिन अभी तक हम में से किसी का घर भी पक्का नहीं बना है। ये बहुत ही अहम मसला है। हम में से सबको इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे हाँ कौवे, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। अरे हाँ, लेकिन हम क्या करेंगे? हमें तो इस बार ये भी नहीं पता कि बारिश तेज होगी या हल्की होगी। अरे हाँ, इसीलिए मेरे पास एक उपाय है। चलो हम बादलों के पास चलते हैं और जाकर उनसे पूछते हैं कि इस बार बारिश तेज होगी या हल्की होगी। अरे हाँ कौवे, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए बादलों के पास चले जाते हैं। अरे बादल भाई, हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। अरे हाँ, जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? अरे बादल भाई, हमें आपसे ज्यादा काम नहीं है, लेकिन बस हमें ये पूछना था कि इस बार हमारे जंगल में बारिश तेज होगी या फिर हल्की। अरे ये तुमने कैसे सोच लिया कि इस बार बारिश कम होगी? मैं इस बार बहुत ज्यादा बारिश बरसाऊंगा। पिछले कितने सालों से मैंने इस जंगल में हल्की हल्की बारिश की है, लेकिन इस बार मैं बहुत तेज बारिश बरसाने वाला हूँ। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वे सभी जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे भाइयों, बादल ने तो कहा है कि इस बार बारिश बहुत ही तेज होगी। अरे हाँ, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हमारे तो घर भी पक्के नहीं बने हुए। अरे हाँ कौवे, हम इस बार क्या करेंगे? अरे मेरे पास इसके लिए एक और उपाय भी है। हम एक काम करते हैं, हम बुलबुल के पास चलते हैं, वे हमें घर बनाना सिखा देगी। अरे पर नीलो चिड़िया तो इस जंगल में सबसे ज्यादा मजबूत घर बनाती है। हम जाकर उससे घर बनाना सीखते हैं। वे हमें बुलबुल से भी ज्यादा अच्छा घर बनाना सिखाएगी। अरे हाँ, पिछली बार भी हल्की बारिश हुई थी, इसीलिए बुलबुल का घर बच गया था। वरना अगर तेज बारिश होती तो बुलबुल का घर भी पानी में बह जाता। अरे रुको, जरा सब्र करो। हम एक काम करते हैं, हम बुलबुल और नीलो चिड़िया दोनों के पास जाते हैं। हम वहाँ जाकर देखेंगे, दोनों में से जो अच्छा घर बना रहा होगा, हम उसी से ही घर बनाना सीखेंगे। अरे हाँ कौवे भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम जाकर देखते हैं। फिर वे सब पक्षी बुलबुल के पास जाते हैं। अरे आप सब पक्षी यहाँ, बोलिए आप लोगों को क्या काम है? अरे बुलबुल जी, वो दरअसल बात ऐसी है, हमें आपसे घर बनाना सीखना है। आप अपना घर बहुत ही मजबूत बनाती है। अरे हाँ, मैं तो मजबूत घर बनाती हूँ, लेकिन नीलो चिड़िया मुझसे भी ज्यादा मजबूत घर बनाती है। वो आपको मुझसे अच्छा सिखाएंगी। अरे देखा कौवे भैया, मैंने आपसे कहा था ना, नीलो चिड़िया इस जंगल में सबसे ज्यादा मजबूत घर बनाती है। फिर वे सब पक्षी उड़ते हुए नीलो चिड़िया के पास जाते हैं।
अरे अरे नीलो चिड़िया, तुम्हें तो पता है बारिश कितनी करीब है। हमें तुमसे एक मजबूत घर बनाना सीखना है। अरे हाँ हाँ, मैं आपको घर बनाना सिखा दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे जैसा मजबूत घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। आप सबको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वे कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था और वे कहता है, अरे अरे, अगर हम इस नीलो चिड़िया से घर बनाना सीखेंगे तो इसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अगर हम बुलबुल से घर बनाना सीखेंगे तो वे हमें आसानी से घर बनाना सिखा देगी। अरे कौवे भैया, वे बुलबुल तो कच्चा घर बनाती है, हमें तो एकदम पक्का और मजबूत घर बनाना है। अरे अरे, जरा देखो, नीलो चिड़िया और बुलबुल का घर एक ही जैसा तो है। बुलबुल का घर भी नीलो चिड़िया के घर की तरह मजबूत है। अगर हम नीलो चिड़िया से घर बनाना सीखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। लेकिन अगर बुलबुल से सीखेंगे तो वे हमें आसानी से सिखा देगी। फिर वे सब पक्षी भी कालू कौवे की बातों में आ जाते हैं। हाँ हाँ कौवे, तुम ठीक कह रहे हो, चलो हम बुलबुल के पास चलते हैं। फिर वे सब पक्षी बुलबुल से घर बनाना सीखते हैं। जब वे सारे पक्षी अपना अपना घर बना लेते हैं और वे सब अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। नीलो चिड़िया को घर बनाने की अच्छी पहचान थी। अरे, ये बुलबुल ने तो इनको बहुत ही कच्चा घर बनाना सिखाया है। अगर तेज बारिश हुई तो इन सभी के घर डूब जाएंगे। नीलो चिड़िया को सभी पक्षियों की बहुत फिक्र होती है। फिर अगले दिन बहुत ही तेज बारिश होती है। दरख्त बारिश की वजह से इधर उधर झूलने लगते हैं। नीलो चिड़िया को सारे पक्षियों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, इसीलिए वे जाकर बादल के पास जाती है। अरे बादल भैया, आप जरा बारिश को कम कर दो। इन सभी पक्षियों के घर बहुत ज्यादा कमजोर है। आपकी तेज बारिश के कारण इन सभी के घर डूब जाएंगे। अरे अरे नीलो चिड़िया, मैं इस बारिश को नहीं रोक सकता। जब मेरे अंदर से पानी कम होगा तभी ये बारिश रुकेगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर नीलो चिड़िया उड़ती हुई दरख्त के पास जाती है। अरे दरख्त भैया, आपके ऊपर ये जो पक्षियों के घर है, आप इसे हवा से उड़ने मत देना, इनको संभाल लेना। अरे नीलो चिड़िया, हवा बहुत तेज चल रही है, जिसके कारण मैं अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा। तो फिर भला मैं इन पक्षियों के घरों को कैसे संभाल सकता हूँ। यहाँ पर भी नीलो चिड़िया की बात पूरी नहीं होती, इसीलिए वो वापस जाकर अपने घर में बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद बारिश बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। फिर सभी पक्षियों के घर हवा में उड़ गए थे। अब सभी पक्षियों को समझ में आ गया था कि उन्हें नीलो चिड़िया से ही मजबूत घर बनाना सीखना चाहिए था। अरे, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब मुझे बारिश में भीगना पड़ेगा। मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने नीलो चिड़िया से घर बनाना नहीं सीखा था। और तो और, अब मेरी वजह से बाकी पक्षियों के घर भी उड़ गए हैं। अरे अरे, अब क्या होगा? क्यों मैं उस कौवे के बात में आया? वे कौवा तो गलत कह रहा था। मुझे नीलो चिड़िया से ही घर बनाना सीखना चाहिए था। मुझे मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने बहुत ही बुरा किया। अरे, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है। मुझे नीलो चिड़िया से ही घर बनाना सीखना चाहिए था। कम से कम अभी मेरा घर तो सलामत होता। फिर वे सब पक्षी बारिश में भीग रहे होते हैं। नीलो चिड़िया को उन पक्षियों को बारिश में भीगता देख बहुत दया आती है, इसीलिए वे नीलो चिड़िया सभी पक्षियों को अपने घर में बुला लेती है। अरे अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम लोगों के घर भी बारिश में उड़ गए हैं। अगर मैं उस दिन तुम लोगों को नीलो चिड़िया से ही सीखने देता तो अब हमारे घर सलामत होते। इस सब में मेरी ही गलती थी, मुझे माफ कर दो। अरे कौवे, हमें भी मेहनत नहीं करनी थी, इसीलिए हमने तुम्हारी बात मान ली। इसमें हमारी भी गलती है। अरे हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हो, इसमें हमारी भी गलती है। मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया था कि मेरे जैसा घर बनाने में
थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, लेकिन घर बहुत ही पक्का बन जाएगा। लेकिन आप सब नहीं माने। लेकिन आज के बाद आप लोग मेहनत करने से कभी नहीं कतराएंगे। एक जंगल में कुछ नेक प्रकार के पक्षी रहते थे। उस जंगल के सारे पक्षी बहुत ही ईमानदार और मेहनती थे। उस जंगल में एक नीलो चिड़िया भी रहती थी। वे नीलो चिड़िया बहुत ही बुद्धिमान थी। नीलो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी और वे सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा अपने परिवार के साथ रहता था। कालू कौवा बहुत ही कामचोर था। कालू कौवा बहुत ज्यादा आलसी था और वे पूरा दिन अपने घोंसले में बैठकर बस आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मिट्ठू तोता नीलो चिड़िया के पास आता है और वे नीलो चिड़िया से कहता है, नीलो चिड़िया, मैं अभी बादल भैया के पास गया था। बादल भैया ने मुझे कहा कि कुछ ही दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत जोर की बारिशें होने वाली है। अभी तक हमने अपने घर नहीं बनाए हैं। नीलो चिड़िया, तुम जाके सभी पक्षियों को जमा कर लो और उन्हीं सभी पक्षियों से कह दो कि सभी पक्षी अपने अपने घर बना ले, ताकि बारिश के दिनों में किसी को कोई दिक्कत ना हो और हमारे बारिश के दिन आराम से कट जाए। तो फिर चलो मिट्ठू तोते, हम जाकर सभी पक्षियों को जमा कर लेते हैं और उन पक्षियों को बता देते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद हमारे जंगल में बहुत जोरों से बारिश होने वाली है, जिसकी वजह से हम सब पक्षी अपने अपने घर बना ले। फिर नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता सारे पक्षियों को जमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर के बाद सारे पक्षी जमा होकर एक साथ आ जाते हैं। नीलो चिड़िया, क्या हुआ? तुमने हम सभी पक्षियों को यहाँ पर जमा क्यों किया है? पक्षियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मिट्ठू तोता बादलों के पास गया था। बादलों ने मिट्ठू तोते से कहा कि कुछ दिनों के बाद हमारे जंगल में बारिश होने वाली है और अभी तक हम सभी पक्षियों ने पक्के घर नहीं बनाए हैं। मैंने बस तुम लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है कि हम सब मेहनत करके बारिश से बचने के लिए अपने अपने पक्के घर बना ले। हाँ नीलो चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। तो फिर चलो पक्षियों, हम सभी मिलकर अपने अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेते हैं और फिर उन लकड़ियों से हम अपने मजबूत घर बना लेंगे। इस जंगल में कितनी बारिशें होती है, अब मुझे लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ेगी। और अगर मैंने लकड़ियाँ जमा नहीं की तो इस बार भी पिछले बार की तरह मेरे परिवार को बारिश में भीगना पड़ेगा। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, जब सभी पक्षी अपने लिए लकड़ियाँ ढूंढ लेंगे तो मैं रात को किसी भी पक्षी के घोंसले में जाऊंगा और उसकी सारी लकड़ियाँ चुरा लूंगा।